और अब बात सिल्क सिटी भागलपुर की करेंगे। इस शहर की पहचान हमेशा से एक सिल्क सिटी के तौर पर हो रही है। यहाँ के सिल्क से बनी साड़ी और दूसरे कपड़े न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ के सिल्क की वैश्विक पहचान होने के बावजूद बुनकरों की हालत बेहद खराब है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही भागलपुर के सिल्क उद्योग और कारीगरों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी मांग कर दी है जो अगर पूरा हो गया तो न सिर्फ भागलपुर का सिल्क उद्योग के दिन बदल जाएंगे बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा होंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सिल्क के बुनकरों के बदलेंगे दिन। भागलपुर में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। चिराग ने बुनकरों में जगाई नई उम्मीद। भागलपुर, जहां का सिल्क उद्योग, सिल्क से बनी साड़ियां और दूसरे कपड़े यहां की पहचान है। सिल्क का काम करने वाले कारीगर और बुनकरों ने अपनी मेहनत से इसकी पहचान को न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया तक पहुंचाया है। रेशम नगरी भागलपुर की पहचान वैश्विक स्तर पर है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भागलपुर के सिल्क उद्योग की हालत काफी खस्ता है। बुनकरों की हालत काफी दयनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जल्द ही यहाँ के बुनकरों का भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर को पीएम मित्र योजना के तहत बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है। भागलपुर के नाथनगर और चंपानगर में काफी संख्या में बुनकर और कारीगर रहते हैं और पावरलूम और हैंडलूम से सिल्क के धागों से कपड़ा तैयार करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मेगा टेक्सटाइल पार्क में भागलपुर को शामिल करने की मांग की है, जिससे यहाँ के कारीगर काफी खुश हैं। चिराग पासवान जी का ये मांग तो स्वागत योग्य है। उन्होंने जब भागलपुर की धरती पर वो आए थे सवार में, तो मैंने इस संदर्भ में उनसे खुद आवेदन दिया था और मांग की थी कि वो इस संदर्भ को उठाएं, और लगता है कि उन पर ये आवेदन का प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस मांग को रखा है, तो ये बहुत स्वागत योग्य है। भागलपुर के सिल्क उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज भी बड़ी संख्या में बुनकर सिल्क का काम करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी ने बुनकरों की हालत को दयनीय बना दिया है। हालत ये है कि जिस भागलपुरी सिल्क की पहचान वैश्विक स्तर पर है, उसे बनाने के लिए ना तो पर्याप्त जगह है, ना ही संसाधन। हालांकि चिराग पासवान की मांग के बाद यहाँ के बुनकरों में उम्मीद का चिराग जला है। अब उम्मीद है कि चिराग ने जब सूरज को चिराग दिखाया है, तो चिराग से चंपा की यह सिल्क की जो है रोशनी होगी। सिल्क के बुनकरों के घर में भी चिराग जलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बुनकरों के भी दिन जो है अच्छे आए। भागलपुर का सिल्क उद्योग काफी समृद्ध है। भागलपुरी सिल्क के कपड़ों की पहचान वैश्विक स्तर पर है। भागलपुर सिल्क को दुनिया में क्वींस ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है। भागलपुर का सिल्क भारतीय हस्तकला की पहचान है। भागलपुर में रेशम उत्पादन बौद्ध काल से चलता आ रहा है। जापान, यूरोप, पश्चिमी एशिया सहित दुनिया भर में भागलपुरी उत्पाद की मांग है। अगर भागलपुर को पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल किया जाता है, तो इससे भागलपुर के साथ पूरे बिहार का विकास होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बड़े स्तर पर नए रोजगार पैदा होंगे। एक बार फिर से चिराग पासवान ने पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है, तो ऐसे में भागलपुर के बुनकर और कारीगरों की उम्मीदें चिराग से काफी ज्यादा जग गई है। अगर चिराग पासवान की मांग मान ली जाती है, तो इससे भागलपुर के साथ यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। खासकर सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों की
दरअसल भागलपुर रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और यहाँ तैयार होने वाले कपड़ों को आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।